रोगियों को चंगा करना आज का वचन है ना, अनेक रोगियों को चंगा करना। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु बीमारों को चंगा करते हैं और भीड़ को, जो भीड़ था प्रभु परमेश्वर के पास, भीड़ को भोजन कराते हैं। और जिस प्रकार प्रभु यीशु पीड़ितों और भूखों के प्रति करुणा दिखाते हैं, है ना, भूखे और प्यासे जितने भी बीमारी रहते उनके प्रति वो करुणा दिखाते हैं। हमें भी दुनिया में हो रही पीड़ा पर विचार करने का आह्वान दिया जा रहा है ना। सब जानते हैं कि बहुत सारे दुनिया में भिखारी लोग हैं, लंगड़े हैं, लूढ़े हैं, और बहुत आप सब जानते हैं अंधे हैं, गूंगे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो दर दर की ठोकरें खाते हैं, रोड किनारे मांगते हैं, फिरते हैं ना। पर प्रभु पर ये सब पर हम सबको भी विचार करना चाहिए, है ना। हम कितनी बार दूसरों की मदद की जिम्मेदारी किसी और पर डाल देते हैं ना, किसी और पर डाल देते हैं मदद करने की जिम्मेदारी, और उनकी तकलीफों को देखकर भी बहुत कोई है जो चुप रहते हैं। कोई भी आता है जाता है मांगने वाला, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। हर एक जन को एक दूसरे का मदद करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर नहीं डालना चाहिए। क्योंकि जब हम देंगे, है ना, तो हमारा प्रभु परमेश्वर भी है ना हमारे लिए, जब दुख हो तकलीफ हो, जब हम गरीबों की मदद करेंगे, सहायता करेंगे, तब प्रभु परमेश्वर भी हम सभी को मदद करेंगे, सहायता करेंगे। प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि करुणा और देखभाल केवल दान के कर्म से नहीं होते, है ना, दान के कर्म से नहीं होते। करुणा और देखभाल केवल दान के कर्म से नहीं होते, बल्कि ये ईश्वर के प्रेम का प्रतिबिंब होते हैं। ईश्वर का प्रेम, है ना, हमें ईश्वर का प्रतिबिंब, क्योंकि हमें हमारे अंदर यीशु मसीह का डीएनए होना चाहिए, है ना, यीशु मसीह का, क्योंकि हम यीशु मसीह के संतान हैं, उसके निज संतान हैं, सनातन, हम उसके प्रभु परमेश्वर के संतान हैं, सब जानते हैं। तो प्रभु परमेश्वर यही सिखाते हैं कि करुणा और देखभाल केवल दान के कर्म से नहीं होते, बल्कि ये ईश्वर के प्रेम से, है ना, ईश्वरीय प्रेम। जैसा हमारे प्रभु परमेश्वर कहते हैं, जैसा मैं हूँ वैसे तुम भी बनो, है ना, उन्हीं के अनुसार, उनके जैसे हमें भी मतलब दया प्रेम की भावना होना चाहिए। और इस आगमन, जैसे अभी हमारा ये जो आगमन चल रहा है ना, 25 दिसंबर की तैयारी, इस समय में हमें उन लोगों के प्रति अपने दिलों को खोलने का आह्वान किया है जो शारीरिक या मानसिक रूप से भूखे हैं, जैसा कि प्रभु यीशु ने किया। पवित्र यूखारिस्ट इसका एक ठोस उदाहरण है कि प्रभु यीशु हमें न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि उनके वचन और उपस्थिति के माध्यम से आध्यात्मिक रूप से पोषित करते हैं, है ना। हमें शारीरिक रूप से केवल नहीं, आध्यात्मिक रूप से वचन से पोषित करते हैं। आइए हम इसके उदाहरण में अनुसरण करते हुए, है ना, जैसे मैं बोली थी कि वचन से, जैसे प्रभु परमेश्वर बोल रहे हैं कि वचन और उसकी उपस्थिति के माध्यम से, जैसे आध्यात्मिक रूप से पोषित, आध्यात्मिक रूप सब जानते हैं समझते हैं, आध्यात्मिक रूप से ना, वचन में एक क्या है, समर्थ है, ताकत है। शैतान है ना वचन से डरता है, शैतान हमें वचन से, जैसे एक एक वचन प्रभु परमेश्वर के पास जब हम प्रार्थना करने आते हैं, सबके सब समूह प्रार्थना करते हैं, कभी ग्रुप प्रार्थना, प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, सुबह से बचा के, यदि शाम को किया तो सुबह से शाम तक बचा के संभाल के रखा, रात में करते हैं तो दिन भर बचा के संभाल के रखा, है ना। तो सबसे पहले जितने भी इसमें वचन दिया गया है, एक एक वचन को बोल बोल के, प्रभु परमेश्वर का बहुत सारे वचन हैं कि प्रभु परमेश्वर हमसे क्या वादा कि उसको बोलना पड़ता है ना। तो वचन में समर्थ एवं बहुत ताकत है। शैतान वचन से डरता है ना, और वचन सब कुछ बदलता है। वचन के पावर के बारे में बता सकती हूँ। मान लो आपको बहुत सारे रुपये दिए गए हैं, बहुत सारे रुपये दिए गए हैं, एक रूम में बहुत सारे रुपये हैं,
और आपको उस रूम की चाबी दी जाती है, या तो लॉकर में बहुत सारे रुपए हैं ना, तो आपको रूम की जैसे लॉकर की चाबी दी जाती है और कहा गया है कि इस रुपये से आप कुछ भी जो चाहे लेना चाहते हो ले सकते हो, अपनी मर्जी से जैसा भी उपयोग करो कर सकते हो। और आपके दिमाग में आएगा, सभी को आएगा कि जो रुपये है ले लो, और जो चाबी है वो भी ले लो, जितना मन मर्जी अपना खर्चा कर। तो सबसे पहले सबके दिमाग में आएगा, हम जमीन ले लेते, घर ले ले, गोल्ड ले ले, कार ले ले, डायमंड ले ले, है ना, सबके मन में आएगा, क्योंकि सबको जरूरत है ना, सबको कुछ ना कुछ अपने आवश्यकता के लिए कुछ भी चीज अपना ले सकता है। सभी को जरूरत, सभी को जरूरी है आज के समय में अपने लिए, है ना। तो सब ये लेना चाहेंगे, वो लेना चाहेंगे करके सब सोचने लगेंगे। बिजनेस में और बहुत कोई रहेंगे जो बिजनेस में लगा देना चाहेंगे, वो को कहेगा कि नहीं मैं बिजनेस में लगा दूं। उसी तरह वचन एक खजाना है हमारे लिए, मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन एक हमारे लिए खजाना है, और चाबी उसी को मिलती है जो यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करते हैं। वचन एक क्या है? खजाना है। वचन पर विश्वास करते हैं और उस वचन को काम में लाना जानते हैं। जितने भी वचन है उसको काम में लाना जानते हैं। प्रार्थना करते समय ये नहीं कि प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, मुझे संतान चाहिए, मुझे चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, ऐसा नहीं प्रार्थना करना है। हमें बहुत सारे वचन में है कि प्रभु परमेश्वर क्या कहते हैं, आप लोग जानते हैं कि तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू भी नहीं समझता। तो बहुत सारे और भी बहुत सारे हैं, है ना, कि प्रभु परमेश्वर के अनुसार, प्रभु परमेश्वर के वचनों के अनुसार, और वचन को बोल बोल के, प्रभु तेरे पवित्र वचन में है, पवित्र वचन में है, पवित्र बाइबल में है, तूने वादा किया है, तूने वचन दिया है, ऐसे करके बोल के प्रार्थना करना है, मांग के प्रार्थना करना है ना। कितने लोगों को समझ आ रहा है। और परमेश्वर का धन्यवाद। आज का वचन कौन कौन, बहुत सारे हैं जो भाई बहन सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, सब कोई ही आप बांध ले। वचन में ताकत है, समर्थ है, वचन से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, सब कुछ। जैसा कमाओगे वैसा खरीदोगे, है ना, जैसे कमाओगे वैसे खरीदोगे। अपने पास जितना पैसा रुपया रहता है उतना ही खरीद सकते हैं। जो मसीह में आएगा वो ज्यादा ले पाएगा। भरपूर आनंद, भरपूर शांति और चंगाई, छुटकारा, है ना, जो भी मसीह में आएगा उन्हें प्रभु परमेश्वर की भरपूर आनंद, भरपूर शांति, मुक्ति, है ना, ये सब ले पाएगा। और दुनिया भरपूर आनंद देती है, जैसे कि दुनिया है आनंद तो देती है, उससे भी बढ़कर परमेश्वर की शांति एवं आनंद, है ना, आनंद देंगे। क्योंकि देखिए बहुत सारे घर परिवार में बंगला है, कार है ना, बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग हैं, बहुत सारे, मतलब क्या बोलो, अपने आवश्यकता की चीजें सबके पास है, बहुतों के पास है, कुछ कमी घटी नहीं है, पर मन में, घर में, परिवार में शांति नहीं है। अभी भी बहुत सारी बहनें हैं और बहुत सारे परिवार हैं, दुनिया में इतने सारे लोग हैं, बहुतों के पास सब कुछ है, सब कुछ, एक कमी है, संतान नहीं है। बहुतों के पास है और सारी चीजें हैं, है ना, बंगला है, कार है, संतान है, घर में अशांति है ना, बहुत सारी अशांति है। मान लीजिए चंगाई नहीं है, कोई बीमार है। इसी प्रकार जैसे दुनिया आनंद देती है ना, पर शांति नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है। और हम लोग क्या है, जैसे प्रभु परमेश्वर के पवित्र चरणों में जब आते हैं, प्रभु से बातें करते हैं, इतना तो आप लोग को मानना पड़ेगा कि प्रभु परमेश्वर के पवित्र चरणों में आने के बाद बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलता है। एक दूसरे के दुख को हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, और अपने जीवन में, मतलब ये कहते हैं कि कम से कम एक दूसरे का दुख सुख देख के, जान के हम लोग को कुछ कम लगता है। एक दूसरे का दुख सुन के या तो जान के कुछ कम लगता है। तो कोई शांति से, सुकून से नहीं रहता है।
बहुत सारे लोगों के पास हर कुछ है, कुछ ना कुछ कमी है। प्रभु परमेश्वर ना सबको बराबर नहीं बनाए, है ना। और आज हमारे पास बहुत सारे कमी है, घटी है, चंगाई नहीं, छुटकारा नहीं, संतान नहीं, तब प्रभु परमेश्वर के पास आ रहे हैं। प्रभु परमेश्वर हम सबको ना एक गवाह के रूप में खड़ा करना चाहते हैं। हम प्रभु परमेश्वर के पास आएंगे, और जब हमारे पास कमी घटी है और उन्होंने हमें चुन चुन कर लाया, हम अपनी मर्जी से कोई नहीं आए हैं। हम प्रभु परमेश्वर के बच्चे हैं, उसके संतान हैं। प्रभु परमेश्वर को जानते हैं, मांगते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक पिता के अलावा कोई नहीं दे सकता है। जो भी हम कार्य करते हैं, हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, इनकी मर्जी से लेते हैं, है ना, कभी भी। और प्रभु परमेश्वर हमारे हर एक पापों, गुनाहों को, अपराधों को क्षमा करता है, क्योंकि उसके बच्चे हैं। वो तो हमारे पापों के लिए ही सूली पर बलिदान दिए थे ना, हमारे पापों के कारण। प्रभु परमेश्वर जो भी गलतियां होती हैं क्षमा मांग सकते हैं, और ये बोलिए, प्रभु परमेश्वर तू मुझे दे या ना दे, मैं तेरी पुत्री हूँ, है ना। वो आज नहीं कल देंगे। थोड़ा सा हियाब बांध ले, है ना। वचन में बहुत ताकत है, समर्थ है। वचन से हम सब कुछ खरीद सकते हैं। और हमारे लिए प्रभु परमेश्वर हमारे बढ़कर, मतलब जो दुनिया आनंद देती है उससे कहीं बढ़कर प्रभु परमेश्वर के वचन में है, और हमें उससे कहीं बढ़ के कई गुना हमें शांति और आनंद देंगे। ठीक है, आज का वचन आनंद का है। जैसे स्वर्गदूत, है ना, मरियम के पास आया और बहुत एक्साइटेड होकर, एक जो स्वर्गदूत है मरियम के पास आकर एकदम एक्साइटेड होकर, खुशी से आया और आनंद से आया, और अपने मुख से एक वर्ड कहा, मरियम मैं तेरे सामने आनंद का सुसमाचार लेकर आता हूँ। उसी प्रकार आप भी, है ना, जैसे क्या क्या आनंद का सुसमाचार लेके आते हैं। तो आप जानते हैं कि अभी क्रिसमस का समय आ रहा है। माता मरियम, है ना, पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई थी, और उसमें, है ना, 24 दिसंबर रात को सब जानते हैं कि यीशु मसीह पैदा हुए थे, है ना। तो उसको कितने एक्साइटेड होके आया था, और बोलता है कि खुशी से आया, और बोला कि मैं आनंद से आया हूँ, और अपने मुख से एक वर्ड कहा कि हे मरियम मैं तेरे सामने आनंद का सुसमाचार लेकर आया। उसी प्रकार मैं आप सबके और अपने सबके शांति एवं आनंद का सुसमाचार शेयर करना चाहती हूँ, जिससे आप सभी, है ना, बड़े बड़े आशीषों को, ब्लेसिंग को शेयर कर, मतलब ग्रहण कर सकते हैं, और अपना मतलब जॉयफुल जीवन यापन कर सकते हैं। हमारे घर में भी बहुत बड़ा खजाना, मतलब हमारे घर में, है ना, हमारे घर में बहुत बड़ा खजाना क्या है, यीशु मसीह का पवित्र बाइबिल है ना। बहुत बड़ा खजाना है। फिर भी हम कहते हैं कि कभी बीमारी है, कभी गरीबी है, कभी तंगी है, कभी अशांति है। हमारे सारे प्रॉब्लम, मतलब इस प्रकार हमारे ये जो जितने भी परेशानी है करके बताते हैं, है ना, ये खजाने से, मतलब इस खजाने से हटा सकते हैं। ये जो हमारे वचन, पवित्र वचन है, पवित्र बाइबिल है, इससे हम हटा सकते हैं। परमेश्वर से हम क्लेम कर सकते हैं कि ये हमारे लाइफ से जा सकता है। चंगाई के क्लेम, शांति का, है ना। और बोलो कि परमेश्वर, परमेश्वर तेरा वचन मुझे शांति देता है। शांति का श्रोता है प्रभु परमेश्वर, है ना। कहो परमेश्वर से कि मेरे मन में, दिल में, घर में, परिवार में शांति हो, है ना। एक एक वचन में बोलो, क्योंकि सब जानते हैं प्रभु परमेश्वर जो 25 दिसंबर को, मतलब जो क्रिसमस मनाते हैं, इसमें क्या है, प्रभु परमेश्वर प्रेम, शांति, एकता का संदेश देने के लिए इस दुनिया में आए थे, है ना। ये जो 25 दिसंबर हम धूमधाम से मनाते हैं, 25 दिसंबर क्रिसमस का जो त्योहार मनाते हैं, उसी में आते हैं प्रभु परमेश्वर की प्रेम, शांति, एकता का संदेश देने के लिए हमारे लिए आते हैं, है ना। किसी भी बात की चिंता मत करो, प्रार्थना करो। परमेश्वर कहता है ना, अशांति सारे टेंशन को दूर करके, और वैसा ही करेगा, है ना। ईश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, और हमें स्वीकार करता है, चाहे हम कितने भी पापी क्यों ना। चर जाना और संगति में आना, प्रार्थना करना, हर एक गतिविधियों में भाग लेना,
है ना। ईश्वर और पड़ोसी से मतलब ईश्वर और पड़ोसी से प्यार करने के बारे में भी है ना। हमारा क्या है, प्रभु परमेश्वर कहता अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करो, हर एक पापों के लिए, हर एक अपराधों के लिए, और जो भी अड़ोस पड़ोस में कुछ भी होता है तो अपने पड़ोसियों को भी प्रभु परमेश्वर बोलते हैं कि अपने समान प्यार करो। और हम जानते हैं बहुत सारे समस्या आते हैं हमारे लाइफ में, पर उसके लिए हमें टेंशन नहीं लेना है ना। हमेशा प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करना है कभी भी। जैसे आज प्रभु विश्वास करने के कारण, उन्हें प्रभु मानने के कारण दुनिया में हमसे दुनिया क्या है ना, जैसे हम बहुत सारे हैं जो हिंदू परिवार से हैं और स्पोर्ट्स फैमिली मिनिस्ट्री में आने के बाद में प्रभु परमेश्वर को अपनाए हैं, है ना। प्रभु के कारण दुनिया हमसे बहुत दुश्मनी रखेगी। बहुत सारे, हम तो क्रिश्चियन परिवार से हैं, बहुत सारे बहनें हैं, है ना, जो हिंदू परिवार से आए हैं। लोग सताएंगे, है ना। प्रभु यीशु ने कुछ भी बुरा नहीं किया है। उन्होंने सारी मानव जाति को जीवनदायी वचन प्रदान किया है। उन्होंने लोगों के कष्ट और परेशानी को दूर किया है, उन्हें चंगा किया है। समाज से तिरस्कृत लोगों को, है ना, नई पहचान दिलाई है। बड़े बड़े पापियों को माफ किया है। फिर भी इसमें से किस काम के लोग प्रभु के कारण हमसे नफरत करते हैं। आज के दिन में आप जानते हैं हमारे जसपुर एरिया में जयंती सिस्टर जानती हैं कि एक विधायक होने के बावजूद हमारे ईसा मसीह का अपमान की थी, है ना। हमारे ईसा मसीह का अपमान की थी और वो मानव श्रृंखला बना के पूरा वहां पे रोड जाम किए थे। और देखिए हमारा प्रभु, आप बस प्रार्थना कीजिए, हमारा अपमान हो या तिरस्कार हो, आप लोग तो जानते हैं यीशु मसीह जब क्रूस में उनके साथ कैसे व्यवहार किया गया था, कितने कोड़े खाए थे, हैं। जब उनके ऊपर जब जब कोड़े लगता था 40 ग्राम उनका मांस निकलता था, ब्लड हमारे लिए बहाए थे, थप्पड़ भी खाए थे, पर कभी किसी को पलट के जवाब नहीं दिए, है ना। तो प्रभु परमेश्वर अपने जैसे अपने पड़ोसियों से दूसरों से प्यार करने के लिए बोलते हैं ना। प्रभु हमारा सत्य है, मार्ग है, जीवन है ना। जब तक हम संसार में हैं, आप लोग जानते हैं कि जब कभी भी कोई धर्म के बारे में बात करता, आप देखिए हमारे ईसा मसीह को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, और पास्टर हो, चर्च के फादर हो, कोई भी हो, हमारे क्रिश्चियन लोग के साथ में ईसा मसीह को मानने वालों से तो बहुत जगह अत्याचार हो रहा है। जगह जगह जैसे प्रार्थना यहाँ वहाँ जाने और करवाने में तुरंत गिरफ्तार करवाते हैं। छत्तीसगढ़ में तो ज्यादा हो रहा है। लेकिन देखिए प्रभु परमेश्वर, हमें लड़ाई करना नहीं है, प्रभु परमेश्वर के ऊपर छोड़ देना है। वो हमारी लड़ाइयाँ लड़ेंगे। जब हम ही लड़ेंगे तो प्रभु परमेश्वर हमारी लड़ाइयाँ कहाँ से लड़ेंगे, है ना। उनके ऊपर छोड़ देना है। आप न्यूज बहुत कोई देखते होंगे, आप देखिए बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में हम ईसाई हैं, हम थप्पड़ खाते हैं, हम हमारे धर्म का अपमान करते हैं, हम एक शब्द नहीं बोलते हैं, लेकिन ऊपर वाला है ना, हर चीज का बदला धीरे से आराम से, है ना। क्योंकि होगा। अब देख रहे हैं कि बांग्लादेश में बहुत सारे भाई बहन देखे होंगे न्यूज में कि हिंदुओं को, पंडितों को ढूंढ ढूंढ के कैसे वहां किया जा रहा है, मारा जा रहा है, वहां से खदेड़ा जा रहा है ना। और हम हैं, कभी भी कोई नहीं सुना होगा, कभी न्यूज में नहीं देखा होगा, कहीं न्यूज पेपर में भी नहीं पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में, कि ईसाइयों से मारपीट करने से वो बदला लेते हैं। कभी नहीं, कभी नहीं, क्योंकि हम यीशु मसीह के वचनों पे चलने वाले हैं, उन्हीं के अनुसार चलते हैं। मार खा जाते हैं पर किसी से बदला नहीं लेते हैं ना। और वहाँ जो बांग्लादेश में हो रहा है, पूरे मुसलमान लोग हिंदुओं को, है ना, क्योंकि वो हिंदू लोग क्या कर रहे हैं, हमारे देश को मतलब हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, है ना। हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। क्या है, आजकल राजनीति चल रहा है, कोई नहीं जानता, है ना, राजनीति चल रहा है। यदि जो भी राजनीति में है, बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, यदि उनको संविधान के बारे में यदि जानकारी होता ना, तो इस टाइप का हरकत नहीं करते, है ना। क्योंकि जो संविधान पढ़ा है वही जानेगा। अपना अपना धर्म, अपना अपना जो भी मान, सबको अपना अपना मानने का अधिकार है। भारत के किसी कोने में जाके अपना जाने का अधिकार, विचरण करने का अधिकार है। यदि संविधान की जानकारी होता तो ये ऐसा नहीं करते। कम पढ़े लिखे लोग नेता मंत्री बन जाते हैं, राजनीति चलाते हैं।
है ना। और सबसे हमारा दयनीय स्थिति मतलब क्रिश्चियन हमारे समाज में मतलब क्रिश्चियन यीशु मसीह को मानने वाले के साथ हमेशा अत्याचार होता है, हमेशा जहाँ कहीं भी जाते हैं क्रिश्चियन। पर हम तो क्या है, जवाब देने वाले हैं, ऐसा नहीं पलट के जवाब देते हैं। हमारा धर्म, हम गरीबों की मदद करते हैं, सेवा करते हैं। और आप लोग सब जानते हैं, बहुत सारे भाई बहन हैं जो नहीं जान रहे हैं, पास्टर पानी को जैसे 10 मार्च के लिए वर्ड्स फैमिली मिनिस्ट्री के लिए जब 10 मार्च दिया जाता है, ये क्या है, बहुत कोई भी, मैं बीच में प्रार्थना में नहीं आ रही थी, पर मैं मैसेज देखती थी मोबाइल में कि पास्टर पानी जैसे बहुत जगह जाते हैं, है ना, जो भी हम 10 मार्च देते हैं अपने खर्चे के लिए, कुछ और कुछ क्या है गरीबों के लिए, अनाथों के लिए जाते मतलब देते हैं, वहां जाके कपड़े बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, बच्चों के लिए खाने पीने का, है ना, गरीब गरीब जहाँ जहाँ है। जैसे एक बार तिरुपति बालाजी गए थे, उसके बाद में उड़ीसा में गए थे जहाँ पे कुष्ठ रोग हैं, कुष्ठ रोगों को अलग से रखा जाता है, उसको कोई छूता नहीं है ना, समाज से निकाला जाता है और उसको छूते नहीं। वैसी जगह में जा जाके सब देख रहे थे कि अपने ग्रुप में इसमें मोबाइल में डालते थे कि वहां जाके प्रार्थना करते थे उनके लिए और कुछ पैसे बांटते थे। तो कभी भी कोई गरीब हो, विधवा हो, अनाथ हो, उनके ऊपर हंसना नहीं चाहिए, लंगड़ा है लूला है हंसना नहीं चाहिए। जब कभी भी आस पास अड़ोस पड़ोस जाते आते कभी सामने से कोई गुजर रहा है जो चल नहीं सकता फिर नहीं सकता, उनको हमें नजर अंदाज नहीं करना चाहिए, कुछ रुपये देना चाहिए, है ना, मदद करना चाहिए। हाँ, ज्वाइन करो ना ठीक है, सिस्टर, प्रे चल जैसे रहा है। पास्टर पानी करते हैं, ऐसा हेलो, नहीं है, कभी प्रे भी चल दान रहा है देते हैं अभी। तो ये मत बोलिएगा कि प्रार्थना के लिए प्रार्थना करते हैं, करवाते हैं तो मांगते हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो हमारे लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं उनको तो मदद करना तो गॉड्स फैमिली मिनिस्ट्री में जरूरी है ना, क्योंकि उनके पास टाइम कहाँ है कि कहीं नौकरी करने जाएं कि कहीं काम धाम करें, इतना टाइम नहीं है। वो हमारे लिए तो प्रार्थना करते हैं, दिन भर तो प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग हैं फोन से प्रार्थना करवाते हैं, ऑनलाइन में आते हैं सुबह शाम, उनके पास टाइम नहीं है। वो जो जितना पैसा बचता है, कुछ भी पैसा अपने बांटते हैं, मतलब अपने कई भागों में बांटते हैं ना अपने लिए। उसके बाद में बहुत सारी बहनें लोग अभी जुड़े हैं, इससे पहले क्या होता था गॉड्स फैमिली मिनिस्ट्री में, यदि कोई भी बहन को तकलीफ होता था और पैसे की जरूरत पड़ता था तो गॉड्स फैमिली मिनिस्ट्री में तुरंत एक, यदि पैसा दान किया, मतलब कोई 500 कोई 1000 रुपये ऐसे कर करके, सब जानते हैं, बहुत कम लोग जान रहे हो कि रीता सिस्टर को सब कोई मदद किए थे उस समय। और मतलब इस टाइप का होता है, ये आप भी तकलीफ में रहोगे, दुख में रहोगे, आपको भी पैसे की जरूरत है, गॉड्स फैमिली मिनिस्ट्री बहुत आगे आएगा। बल्कि आपके समाज में, घर में, परिवार में कोई आपको पैसा नहीं देगा, एक एक परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, इसीलिए रखा गया नाम गॉड्स फैमिली मिनिस्ट्री, है ना। तो कभी भी यदि आप लोग दान भी जैसे दशमांश के रूप में देते हैं ना, तो कभी भी अपनी पहली कमाई, जैसे झाड़ू पोछा भी करते हैं या तो नौकरी करते हैं, सबसे पहले वेतन चढ़ता है सबसे पहला, क्योंकि उनको ये बोल के कि प्रभु परमेश्वर आपकी कृपा से, आपकी दुआ से हम भले रहें, चंगे रहें, आपने रक्षा दी, सुरक्षा दी, आपकी कृपा से आज ये पैसे हमारे अकाउंट में आया है। सबसे पहला हक आपका है, क्योंकि वो हमारा पैसा नहीं है, वो जो वेतन है, पैसा है, तनख्वाह है, जो भी है वो यीशु का है ना। मैं हमेशा वैसे बोलती हूँ, ये मेरा नहीं है, आज मेरे पास जो भी है मेरा नहीं है, आपका है ना। जहाँ कहीं भी जाते हैं प्रभु परमेश्वर को बोल ये धन्यवाद देना चाहिए कि, है ना, ड्यूटी जा रहे हैं उस समय भी वही हमारे संग संग रहते हैं, साथ साथ लेते हैं जाते हैं, है ना। तब तो हम आज इस जगह में हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, कभी भी दान देने समय भी नहीं कुड़कुड़ाना चाहिए, स्वेच्छा से देना चाहिए। और आप एक बार दे के देखिएगा, आपके पास खर्चा भी नहीं होगा लास्ट मंथ तक, लेकिन आप दे के देखिए, आपका वही पूरा करेगा ऊपर वाला, मतलब हमारा यीशु मसीह इतना ही दयालु है। क्योंकि कभी भी जब दान देते हैं तो प्रार्थना करके, है ना, बोलिए कि आपका है, मैं आपके लिए कुछ भाग निकाल रही हूँ, आप मुझे दुगुना तिगुना जितना हो सके मुझे दीजिए, ये दीजिए वो दीजिए, है ना, उनसे बोलिए। और मेरा खर्चा नहीं पूरे मतलब पूरा नहीं होगा महीने तक, आप चलाइए, है ना, ऐसे करके प्रार्थना करके जो भी बनता है
दान दीजिएगा। क्योंकि अभी देखिए जैसे ठंडे में बहुत सारे लोग हैं, मैं भी कभी कभी दान देते थे, जैसे कपड़े वपड़े के लिए, मतलब कोई भी हो, बुजुर्ग हो सकते हैं, और जो काम करने वाले लकड़ी ढो ढो के, मतलब लकड़ी बेच बेच के काम करने वाले, है ना। मैं एक आध साल में मैं भी दी थी और कपड़ा बांटी थी। और जिसको किसी के पास भी ज्यादा मतलब आप सक्षम हैं तो उनके लिए ठंड में ओढ़ने के लिए कंबल बांट सकते हैं, जो रोड में फुटपाथ में चलने वाले लोग रहते हैं ना। और ऐसे जब किसी के लिए अपना हृदय मन दिल खोलोगे ना, तो प्रभु परमेश्वर आपको बहुत आशीष करेंगे, बहुत आशीष करेंगे। एक बार अपना मन हृदय खोल के देखो, है ना। क्योंकि इसमें आज के वचन में ही देखा गया है ना, इतने सारे लोगों को प्रभु परमेश्वर हैं, कितने रोटी, 5 रोटी और 2 मछली को, है ना, कितने आशीष, मतलब इतने आशीष दिया, और खाकर सब तृप्त हो गए। और चेलों ने बड़े टुकड़े, बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए, है ना। प्रभु परमेश्वर पर इतनी शक्ति सामर्थ ताकत बल है, देखिए इसके वचन में लिखा गया है ना। वो हमारे पास आज नहीं है, हम भी ऐसे ही जब इनके प्रभु परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, उनके अनुसार मन हृदय दिल खोलेंगे ना, तो हमारे लिए भी प्रभु परमेश्वर हमेशा हमेशा पूरा करेंगे। ऐसा नहीं है। एक बार आप लोग एक बार अपने मन को, हृदय को भी जांच के प्रार्थना कीजिएगा, है ना, हर एक जन के प्रति। ऐसा नहीं है कि अंधे लंगड़े लूले जो भी हैं उनके प्रति, और जितने गोड्स फैमिली परिवार में हैं, कोई भी बहुत बड़े अमीर नहीं है ना, कोई भी नहीं है, हम भी नहीं है। जो भी हैं प्रभु परमेश्वर की अद्भुत कृपा से हैं। छोटे छोटे हम भी कर्मचारी हैं। हमारे यहाँ भी एक जन हमारे यहाँ कमाने वाले रहते हैं, किसी किसी के यहाँ 2 रहते हैं, किसी के यहाँ 4 रहते हैं। पर एक एक बार जिसे दान देते हैं तो दान दे के देखिए, है ना। हमारा ये है ना, प्रभु परमेश्वर के साथ हमारा, प्रभु परमेश्वर के पास, है ना, हमारा इंश्योरेंस होता है ना, हमारा इंश्योरेंस हम उनसे साझा करते हैं, है ना। जब हम इंश्योरेंस कराएंगे हैं तो हमारे लिए भी प्रभु परमेश्वर व्यवस्था करेंगे। जब कभी भी हमें जरूरत पड़ेगी, वो हमारे लिए, है ना, अपना मन हृदय हमें देखते हैं कि कौन हमारे बच्चे अपना मन हृदय खोला है, नहीं खोला, है ना। कभी भी कुड़कुड़ाना नहीं है, और सबकी मदद करना है। ये नहीं कि गोड्स फैमिली मिनिस्ट्री के लिए केवल नहीं बोल रही हूँ, सबके लिए, रोग से पीड़ित हो, है ना, अंधे हो, लंगड़े हो, फुटपाथ में चलने वाले, जहां भी जाओ, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ। हमारे चर्च आसपास उतना नहीं मिलेंगे, चर्च आसपास उतना नहीं मिलते हैं भिखारी सब, बड़े बड़े चर्चों में मिलते होंगे, हमारे तरफ नहीं मिलते। मंदिर में, फुटपाथ में जो भी गरीब दिख रहा है उनको दान किया करो, है ना, और स्वेच्छा से और प्रभु परमेश्वर के नाम से। ऐसा नहीं कि हम दे रहे करके, किसी को जरूरी नहीं है कि सबको पता चले, है ना। और इस हमारे गोड्स फैमिली मिनिस्ट्री में तो इसलिए नाम बताया जाता है और पुकारा जाता है कि बहुत सारी बहनें हैं ना, बहुत पहले, इससे पहले जब बोलते थे दान के बारे में तो ऑनलाइन प्रार्थना ही छोड़ के चले जाते थे। और इसे सीखना चाहिए और जानना चाहिए, है ना। प्रार्थना के साथ साथ अपना मन, हृदय, है ना, सब कुछ मतलब प्रभु परमेश्वर को समर्पित करो। वो हमारे लिए हर आवश्यकता को पूरी करेंगे, है ना। ऐसे नहीं कि प्रार्थना बस करते हैं, प्रार्थना बस करने से नहीं होता है, वो तो स्वार्थीपन होगा, बस अपने लिए और अगले व्यक्ति के लिए, सबके लिए सोच के चलना चाहिए, है ना। सबको मदद करना चाहिए, सबके लिए, है ना। और प्रार्थना भी करते हैं तो हर एक भाई बहन जब भी प्रार्थना करते हैं तो अपने लिए केवल नहीं, गोड्स फैमिली मिनिस्ट्री में जैसे संतान के लिए कर रहे हैं, तो ये बोलिए कि अपने लिए बस नहीं कि मुझे संतान दे, मेरा गर्भ को छू दे, ऐसा नहीं। हर एक बहनों के लिए, जितने भी गोड्स फैमिली मिनिस्ट्री में जो बहुत सारी बहनें आते हैं जो निसंतान है, हर एक बहनों को उनके गर्भ को छू दे, ऐसे करके दूसरों के लिए प्रार्थना करने से प्रभु परमेश्वर उनके लिए देते हैं, है ना। ऐसे नहीं स्वार्थी बन के कभी भी प्रार्थना नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कभी कभी प्रार्थना चलता है, कोई कोई इधर उधर मन ध्यान भटकाते हैं, ऐसा नहीं, सबके लिए प्रार्थना करना चाहिए। मान लीजिए किसी की समस्या है, जब हम अगले वाले की समस्या को समझेंगे, है ना, उनका दुख, तकलीफ को, दर्द को समझेंगे, तब प्रभु परमेश्वर हमारा दर्द भी समझेगा। और प्रभु परमेश्वर जानता है, अच्छी तरह से जानता है, भली भांति जानता है कि उसके बच्चे का मन, दिल, हृदय कैसे है, किसके प्रति कैसा है ना। हालांकि हम धर्मी नहीं, हम पापी हैं, तभी तो प्रभु परमेश्वर के चरणों में आते हैं। हमसे भी पाप हो जाता है कभी कभी,
मतलब किसी को बुरा बोल देते हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं ना, तो उसके लिए हम तो क्षमा मांगेंगे, मानवीय स्वभाव है, हम बोल ही देते हैं ना। पर प्रभु परमेश्वर के लिए हमेशा मतलब, और लोगों के लिए है ना, दुखों के लिए, बेसहारों के लिए और जरूरतमंदों के लिए प्रभु परमेश्वर के चरणों में आने वाले हर एक भाई बहन अपना मन हृदय खोल के अपना प्रार्थना करेंगे, है ना। और सभी को मदद करने के लिए, हर एक जन को मदद करने के लिए, और अपने जैसे बोलते हैं अपने समान प्यार करो, तो जैसे अपने आप को प्यार करते हैं वैसे अगले को भी प्यार करना चाहिए और सबकी मदद करना चाहिए, है ना। आज का बिना तैयारी के आज का छोटे से वचन से प्रभु परमेश्वर सभी भाई बहनों को बहुत बहुत आशीष करे, और जिस किसी को भी वचन के द्वारा बुरा लगा है तो माफ कीजिएगा, ठीक है। सिस्टर जी बहुत अच्छा आपने वचन बताया, बहुत 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 बढ़िया धन्यवाद। समझाइए, आप तो सभी बहुत अच्छा वचन बताया। और पर मैं ये प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष और ब्लेस करे, प्रभु के धन्यवाद हो। बहुत सुंदर वचन सिस्टर ने सुनाया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा मैं इसको डाउनलोड कर देती, 1 मिनट वचन